एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नामक रामू रहता था। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उसके पास न तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और न ही खाने के लिए भरपूर भोजन। उसकी मां बीमार थी और उसके पिता का देहांत हो चुका था। रामू की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे कई दिनों तक एक टुकड़ा रोटी भी नसीब नहीं हो पाता था। रामू भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। रोज वह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव से अपनी मां की बीमारी और अपनी दीनहीन स्थिति के बारे में प्रार्थना करता। लेकिन भगवान शिव से कोई उत्तर न मिलने के कारण रामू बहुत ही निराश हो गया था। एक दिन रामू ने संकल्प किया कि वह भगवान शिव की पूजा के लिए एक विशेष पूजा अर्पित करेगा। रामू ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक कड़ी मेहनत की और एक छोटे से बर्तन में दूध, शहद और जल रखा। पूजा के लिए उसने जंगल से लकड़ी इकट्ठा की और एक छोटा सा अग्निदीप जलाया। उसकी मेहनत और श्रद्धा देखकर भगवान शिव उसकी भक्ति को देखकर प्रभावित हुए। भगवान शिव ने अपने भक्त की स्थिति को देखा और उसकी कठिनाइयों को समझा। एक रात भगवान शिव ने सपने में रामू को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मेरे दिल को छू लिया है। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होगा और तुम्हारी मां की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। भगवान शिव ने रामू को आश्वस्त किया कि जल्द ही उसकी स्थिति में सुधार होगा। सुबह होते ही रामू ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा बंडल रखा हुआ है। वह बंडल खोलते ही उसमें चांदी के सिक्के, कपड़े और खाने पीने की सामग्री मिली। रामू समझ गया कि यह भगवान शिव की कृपा है। उसने खुशी के मारे भगवान शिव को धन्यवाद कहा और अपनी मां को दवा दिलाने के लिए बंडल के पैसे का इस्तेमाल किया। भगवान शिव की कृपा से रामू की मां की बीमारी ठीक हो गई। रामू ने अपनी कठिनाइयों से उबरने के बाद गांव में एक छोटे से रोजगार की शुरुआत की। समय के साथ उसकी मेहनत और भगवान शिव की कृपा से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। वह धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया और गांव में सभी का आदर प्राप्त किया। रामू ने कभी भी भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार कम नहीं किया। उसने अपना धन और संसाधन गांव के गरीबों की मदद के लिए दान किया। भगवान शिव की दया और आशीर्वाद के कारण रामू की जिंदगी में आए परिवर्तन ने उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की तपस्या और भक्ति का केंद्र भारत में कई जगहों पर बसा हुआ है। इन स्थानों में से एक प्रमुख और पूजनीय स्थल है केदारनाथ। केदारनाथ की कथा न केवल शिव भक्ति की अमिट छाप छोड़ती है, बल्कि यह भक्ति, विश्वास और कड़ी तपस्या की भी एक प्रेरक कहानी प्रस्तुत करती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे महादेव ने अपने भक्तों की श्रद्धा और तपस्या को स्वीकार किया और केदारनाथ का महत्व बढ़ाया। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर स्थित केदारनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इसे भगवान शिव की आराधना का केंद्र माना जाता है। यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, जो महाभारत के प्रसिद्ध पात्र थे और भगवान शिव से अपने पापों की मुक्ति की कामना कर रहे थे। कथा की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक युवा तपस्वी भक्त रहता था। उसकी तपस्या और भक्ति का केंद्र भगवान शिव थे। वह प्रतिदिन कठिन तपस्या करता और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करता। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वह केवल फल फूल ही खाता और अत्यधिक ध्यान और साधना में लीन रहता। एक दिन जब वह गहरी ध्यान में था, भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसकी तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी तपस्या और भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा और तुम्हारे गांव को एक दिव्य स्थान बनाऊंगा। भगवान शिव ने भक्त की तपस्या से प्रभावित होकर केदारनाथ में एक मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से इस स्थान को पवित्र किया और भक्तों की भक्ति के लिए इसे विशेष स्थान बनाया। केदारनाथ का नाम महादेव के एक प्रमुख रूप केदार पर आधारित है। यह स्थल तब से ही भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया, जहां लोग पापों की मुक्ति के लिए आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। समय के साथ
केदारनाथ का महत्व बढ़ता गया और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। यहाँ की ठंडी और शीतल जलवायु, पर्वतीय दृश्य और भगवान शिव के दर्शन ने इसे एक दिव्य स्थल बना दिया। यह मान्यता है कि यहाँ की भूमि पर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उनकी पापों से मुक्ति की कामना पूरी की। केदारनाथ की यात्रा कठिन है, लेकिन भक्तों का दृढ़ विश्वास और महादेव की भक्ति उन्हें इस यात्रा को पूरा करने में मदद करती है। यात्री कठिन चढ़ाई और खराब मौसम का सामना करते हुए भी इस पवित्र स्थल तक पहुंचते हैं। उनकी श्रद्धा और तपस्या इस यात्रा को आसान बना देती है। एक भक्त की कहानी है जो बहुत दूर के गांव से केदारनाथ की यात्रा पर आया। वह लंबे समय से महादेव की पूजा और तपस्या कर रहा था और उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही थीं। जब उसने केदारनाथ की यात्रा की तो उसने भगवान शिव से अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। उसकी सच्ची भक्ति और विश्वास ने उसे कठिनाइयों से उबार दिया और उसकी इच्छाएं पूरी हो गईं। केदारनाथ की ऐतिहासिक घटनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। 2013 की केदारनाथ बाढ़ ने इस स्थान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन भगवान शिव की कृपा से इस पवित्र स्थल को पुनः सजग और सुरक्षित किया गया। यह घटना भगवान शिव की भक्ति की शक्ति और महिमा को दर्शाती है कि कैसे एक आपदा के बावजूद इस स्थान की पवित्रता बनी रहती है। महादेव के प्रति भक्तों की श्रद्धा और तपस्या के कारण केदारनाथ हमेशा एक पवित्र और दिव्य स्थान बना रहेगा। इस स्थल की पवित्रता और महिमा भगवान शिव की उपस्थिति और भक्तों की भक्ति के कारण जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, भक्ति और तपस्या से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। केदारनाथ की कथा न केवल धार्मिक बल्कि प्रेरणादायक भी है, जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव। दोस्तों।